नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम चल रहे हैं, आप सभी को पता है। 7 जून फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्ट का प्लस जो 6 जून को एग्जाम निकल गया उसके भी कुछ क्वेश्चन आंसर जो पूछे गए थे वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा। कैसा लेवल रहा, क्या है लेवल की कठिनाई और कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर विषय से, तो इसी एक वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। आपको ध्यान से देखना है, जितने छात्रों का एग्ज़ाम आगे आने वाला है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाली है ये। कृपया करके ध्यान से जरूर देखें। आरआरबी एनटीपीसी 7 जून 2025 परीक्षा का सर्वश्रेष्ठ विश्लेषण। एक बेहतरीन विश्लेषण में आमतौर पर निम्नलिखित बातें शामिल होती है। कौन कौन सी बातें? परीक्षा का समग्र कठिनाई स्तर, ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या था, परीक्षा आसान थी या मध्यम थी, कठिन थी, कैसी थी, अभी बताएंगे हम। प्रत्येक अनुभव, गणित, रीजनिंग, सामान्य जागरूकता कैसी थी, कठिन आ रहे हैं के क्वेश्चन के, इजी टू मॉडरेट आ रहे हैं या फिर इजी आ रहे हैं। अनुभागवार विश्लेषण, सेक्शन वाइज एनालिसिस, जैसे गणित में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, संख्या प्रणाली से, बीज गणित से कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रश्न का प्रकार कैसा है, क्या कोई नए प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे या देखे गए थे, वो सभी इसमें बात करेंगे। कितने प्रश्न किए जा सकते हैं या कितने प्रश्न, गुड अटेम्प्ट क्या हो सकता है हमारा। उसके बाद सामान्य जागरूकता यानी जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में किन किन अध्यायों से कितने प्रश्न पूछे गए, तो इसमें कोडिंग डिकोडिंग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, श्रृंखला से पूछे जा रहे हैं, रक्त संबंध और कथन निष्कर्ष, वैन आरेख, बैठने की व्यवस्था से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और प्रश्नों की कठिनाई स्तर बताएंगे अभी क्या रहा, और क्या कोई समय लेने वाले प्रश्न इसमें भी थे, कितने प्रश्न थे, अगर नहीं थे तो कौन से थे, ठीक है। और प्रश्न जो भी हैं जीके के वो भी इसी वीडियो में कवर किए गए हैं। सामान्य जागरूकता, जीएस में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जीएस में बात करें तो इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जी सभी को आपके सिलेबस में दिए हो वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब कैसे आ रहे हैं वो मैं बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ आपको, यहाँ पर देखिए आज जो 7 तारीख को जो परीक्षा हुई है उसका विश्लेषण देखें तो क्या है। मुख्य खंड 3 शामिल है, सभी को पता है। सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग। अब देखो तो सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस में जीके जीएस में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इतिहास से, भूगोल से, राजनीतिक से और अर्थशास्त्र से, करंट अफेयर से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर। सामान्य विज्ञान के प्रश्न भी शामिल है इसमें। और गणित में अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो परीक्षा की कठिनाई स्तर की बात करें तो देखिए कुल मिलाकर परीक्षा का कठिनाई स्तर मध्यम बताया जा रहा है, इजी टू मॉडरेट से थोड़ा ऊपर मीडियम बताया जा रहा है, ठीक है। गणित और रीजनिंग के प्रश्न औसत थे, थोड़े आसान थे जो समय बचाने में मदद कर सकते थे, ठीक है। गणित और रीजनिंग के कैसे प्रश्न बताए जा रहे हैं, औसत, आसान थे जो आपके समय बचाने में भारी मदद कर सकते थे। उसके बाद सामान्य जागरूकता, इसमें खंड थोड़ा व्यापक था, इसमें करंट अफेयर से भी प्रश्न थे, कुछ प्रश्न सीधे थे जबकि कुछ थोड़े सोचने वाले थे, ठीक है। जीके जीएस में थोड़े इजी टू मॉडरेट से ऊपर कहें तो मीडियम से भी ऊपर कहें या डिफ़िकल्ट से थोड़ा नीचे, ठीक है। जीके जीएस में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नकारात्मक अंक आप सभी को पता है 1/3 है। इसमें कुछ संभावित जीके जीएस के प्रश्न हैं वो मैं आपको बताता हूँ कौन से प्रश्न हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। सामान्य ज्ञान जीके जीएस के, तो भारतीय नौसेना दिवस 2024 का विषय क्या था, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। तो उत्तर था नवाचार और स्वदेशी के माध्यम से शक्ति और ताकत, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ऑप्शन में जिस तरीके से मुझे बताया गया, जिस तरीके से मैंने विश्लेषण किया उसके आधार पर ये ऑप्शन में होना चाहिए आंसर, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31B किससे संबंधित है, तो उत्तर है इसका संपत्ति के अधिकारों का अंत, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे जीके जीएस से ही, ये पूछे जा रहे हैं 7 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट वाले। 2024 बलवीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड पुरुष किसने जीता, विकल्प उपलब्ध नहीं था इसका, इसलिए इन्होंने नहीं बताया। तो इसका आंसर आपको खुद तो सर्च करना है क्या था, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा गया था। उसके बाद कर्नाटक भारत में किसका सबसे बड़ा उत्पादक है, तो स्वर्ण सोना का कर्नाटक कुल उत्पादन का 99% प्राथमिक स्वर्ण का प्रमुख उत्पादक है। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष शुरू हुई थी, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो उत्तर इसका 1853। उसके बाद किस गुप्त शासक को कविराज के नाम से जाना जाता है, तो ये था समुद्रगुप्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त, कहाँ से पूछा गया है, हिस्ट्री से। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो कुमारगुप्त प्रथम। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, ठीक है। उसके बाद द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक किसने लिखी थी। भाई साहब जो कोई बच्चा हिस्ट्री जिसने प्लेलिस्ट करी है शुरू से फाउंडेशन वाली,
चाहे वो कहीं से भी करी हो, चाहे खान सर से करी हो, चाहे नवीन सर से करी हो, चाहे कहीं से भी की हो, फाउंडेशन वाली की है वही इन क्वेश्चनों को कर पाएगा भाई। उत्तर विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है। किस चोल शासन ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? तो ये था राजराज प्रथम, जिसने राजराजेंद्र प्रथम भी कहा जाता है, और ये बृहदेश्वर मंदिर का इसने निर्माण करवाया था। किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की लागू की थी? तो ये आप सभी को पता है, डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड नहीं कहेंगे इसको साले को, इसको डलहौजी कहेंगे। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं के लिए प्रावधान है? तो ये है 8वीं अनुसूची। कितनी भाषा हैं? 22 भाषाएं हैं। ठीक है। वैश्विक जलवायु संघर्ष ग्लोबल क्लाइमेट फाइट जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा बताया जा रहा है? तो 10वां स्थान है। यह प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित है, संख्या बदल सकती है। ठीक है, कहाँ से? करंट अफेयर से संबंधित है। अभी प्रेजेंट में कितना है? 10वां स्थान है। किसमें? CCPI में। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो ये था लॉर्ड मेयो। सभी को पता है, जिसको नहीं पता उसको ध्यान में रख लेना चाहिए कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। देवेंद्र झंझड़िया का संबंध कहाँ से बताया जा रहा है? तो ये जेवलिन थ्रो से। ठीक है, देवेंद्र झंझड़िया। फिर ये जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। धातुओं की पतली चादर के रूप में परिवर्तन किए जाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो अधात वर्धन्यता या मेलेबिलिटी कहा जाता है, मेलेबिलिटी। ठीक है। उसके बाद सोडियम क्लोराइड NaCl में सोडियम और क्लोरीन के बीच कौन सा बंधन होता है? तो उत्तर आयनिक बंध होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है एसिलेरेशन, उत्तोलन। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछे जा रहे हैं, ये साइंस वाले क्वेश्चन है। साइंस अगर जिस बच्चे ने साइंस करी है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री, थोड़ा बहुत बायो से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ऐसा ही मात्र क्या तोड़ेगा? मीटर पर सेकंड। आयनिक यौगिक का एक गुण क्या नहीं है? विकल्प उपलब्ध नहीं है, लेकिन सामान्यतः आयनिक यौगिक के गुण उच्च गलनांक, उच्च क्वथनांक, और जल में घुलनशील ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, लेकिन गलित अवस्था या जलीय घोल में सुचालक होते हैं। ठीक है। परीक्षा की तैयारी के लिए सुझाव मैं बताऊं आपको, तो देखो, जिन अभ्यर्थियों की आगामी शिफ्ट में परीक्षा है उन्हें इन विषयों पर ध्यान देना चाहिए। कौन कौन से? करंट अफेयर, विशेष रूप से पिछले 6-8 महीने के बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 6-8 महीने के करंट अफेयर का पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। 8 से 10 क्वेश्चन हर शिफ्ट में करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। गणित और रीजनिंग के लिए अभ्यास जारी रखें। गणित और रीजनिंग के लिए जो क्वेश्चन आपने कर रखे हैं उनका रिवीजन करें बस। समय प्रबंधन पर ध्यान दें, क्योंकि परीक्षा में यानी टाइम मैनेजमेंट पर, परीक्षा में 100 में से 90 मिनट में ही, परीक्षा में 100 प्रश्न 90 मिनट में ही हल करने हैं आपको। नकारात्मक अंकन से बचने के लिए अनुमान लगाने से बचें। उसके बाद NTPC 6 जून के 2025 के विश्लेषण पर तीसरी शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूँ, वो जो पूछे गए थे वो समझ लीजिए थोड़ा। बंगाल विभाजन के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन, जो 3rd शिफ्ट में पूछा गया था। थर्ड कौन सा? 3rd शिफ्ट 6 जून वाला, 6 जून 3rd शिफ्ट। ठीक है। तो प्रश्न था बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया और किसने रद्द किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1911 में रद्द हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग ने रद्द किया था, क्योंकि जॉर्ज पंचम ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो भारत में आया हुआ था, और 1911 में ही दिल्ली को राजधानी बनाया गया था, घोषणा कर दी गई थी, और 1912 में बना दिया गया था नई दिल्ली को। फुटबॉल से एक क्वेश्चन पूछा गया था। प्रश्न था आधिकारिक मैचों में 900 करियर गोल तक पहुंचने वाले पहले पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने? तो ये थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2025। ठीक है। क्वेश्चन भी करंट के भी पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर में। पोलिगर विद्रोह, प्रश्न ब्रिटिश के खिलाफ पोलिगर विद्रोह किस प्रेसिडेंसी में हुआ था? तो उत्तर था मद्रास प्रेसिडेंसी, विशेष रूप से तमिलनाडु के तिरुनेलवेली के क्षेत्र में। ठीक है। मिट्टी के प्रकार, तो मिट्टी के प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था 6 तारीख की 3rd शिफ्ट में। प्रश्न था पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया? तो ये बांगर मिट्टी, और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या है? खादर मिट्टी। ठीक है, खादर। उसके बाद वन्यजीव अभ्यारण्य, प्रश्न झारखंड राज्य में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो झारखंड में दलामा वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, और भी हैं झारखंड में, लेकिन दलामा ऑप्शन में था इसलिए। रासायनिक प्रतिक्रिया से क्वेश्चन था एसिटिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाने पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है? तो उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है। भारत का पहला यात्री ड्रोन कौन है? तो भारतीय नौसेना के लिए विकसित भारत के पहले यात्री ड्रोन का क्या नाम है? वरुण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या नाम है? वरुण। यात्री ड्रोन फर्स्ट यात्री ड्रोन कौन सा है? वरुण।
नगर पालिका परिषद की स्थापना से क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था? केंद्र शासित प्रदेश में नगर पालिका परिषद की स्थापना कौन करता है? तो ये केंद्र सरकार। कोन्याक जनजाति से क्वेश्चन था। कोन्याक जनजाति भारत में किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर था नागालैंड। ठीक है, उत्तर था क्या था? नागालैंड। कार्यशील युवा आयु समूह, प्रश्न था UGL द्वारा कार्यशील युवा के रूप में परिभाषित आयु समूह क्या है? तो उत्तर है 15 से 64 वर्ष। UGL द्वारा कार्यशील युवा यानी कि जो वर्केबल जो इंसान कार्य कर सकते हैं, कार्य करने के लिए योग्य हैं, तो 15 से 64 वर्ष। प्राचीन भारत व्यापार मार्ग से क्वेश्चन था। प्राचीन भारत में उत्तरापथ मार्ग ने किन शहर को जोड़ा था? तो गंगा नदी के किनारे के शहर को पंजाब और तक्षशिला जैसे उत्तर पश्चिम केंद्रों से जोड़ा था। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति देता है? सभी को पता है, आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 32। ठीक है। और हाई कोर्ट में कौन सा था? आर्टिकल 226 है, कौन सा है? एक बार कंफर्म करके बताएंगे आप सभी। पूर्व घाट भू आकृति, प्रश्न था पूर्व घाट क्षेत्र की भू आकृति क्या है? तो इसमें पहाड़ और व्यापक तटीय मैदान शामिल होते हैं। भारत में घूमने और बसने का अधिकार, प्रश्न था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के नागरिकों को भारत में कहीं भी घूमने और बसने का अधिकार? तो आर्टिकल 19। आर्टिकल कौन सा है? 19। यानी कि मौलिक अधिकारों से क्वेश्चन बन रहे हैं भैया, मौलिक अधिकारों को करके जाओ, मौलिक अधिकारों को। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को भी करके जाना। MS एक्सेल, देखो कंप्यूटर से क्वेश्चन। MS एक्सेल में फाइल को सहेजने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? फाइल को सेव करने के लिए तो कंट्रोल+S, सिंपल सेव करने के लिए। कितना सिंपल क्वेश्चन आया है। श्रम भागीदारी दर, श्रम मंत्रालय के अनुसार भारत में किस आयु समूह की श्रम भागीदारी दर सबसे अधिक है? तो उत्तर था 30 वर्ष या उससे अधिक। ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन है रिसाइकल बिन शॉर्टकट, विंडोज़ में किस फाइल को सीधे रिसाइकल बिन में भेजने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है रिसाइकल में? तो इसकी है डिलीट, इसकी कुंजी क्या है? डिलीट। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कितने सदस्य हैं? तो एक अध्यक्ष प्लस 5 सदस्य। ठीक है, एक अध्यक्ष प्लस यानी 1+5। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार की बात कर रही है अपने राष्ट्रीय मानवाधिकार। भील विद्रोह कब हुआ था? भील विद्रोह 1818 में हुआ था। अभिधम्म पिटक क्या है? अभिधम्म पिटक किस विषय का अध्ययन करता है? तो बौद्ध दर्शन और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। ठीक है। उसके बाद ऊर्जा की SI इकाई कौन सी है? ऊर्जा की SI इकाई जूल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन करके जाने हैं आपको। PM मोदी को प्रधान सचिव कौन था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास प्रधान सचिव हैं वो। प्रोटीन विश्लेषण, पेप्टाइड बॉन्ड गठन, प्रोटीन विश्लेषण के दौरान अमीनो एसिड के किस भाग में एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है? तो एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल समूह और दूसरे के अमीनो समूह के बीच में बनता है। ठीक है। तो लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी के लेखक कौन है? ये किताब है, तो इसके लेखक कौन है? डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम। 7 जून की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए? क्रम संचालन बोर्ड मार्क्स से नियम थे, बोर्ड मार्क्स से क्वेश्चन थे। मैथ में, गणित के प्रश्न की बात कर रहा हूँ मैं। अब गणित में कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सभी विषयों को लेकर के आए हूँ आप बस, और एकदम सटीक जानकारी मिलेगी आपको, नो टेंशन। लघुत्तम समापवर्त LCM और उच्चतम समापवर्त यानी SCF क्वेश्चन थे, बोर्ड मार्क्स से क्वेश्चन थे। इन टॉपिकों को जरूर करके जाना। समीकरण X के लिए हल करना था, बीजगणित पहचान थी, A-B से रिलेटेड, बहुपद का गुणनखंड से संबंधित थे, और समीकरण का प्रणाली, वर्गों का योग या अंतर, त्रिकोणमितीय थे, सरलीकरण थे, त्रिकोणमितीय यानी ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन थे, लाभ और हानि से क्वेश्चन थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल से क्वेश्चन थे, कार्य और समय से क्वेश्चन थे। उसके बाद जो ट्रिगोनोमेट्रिक जो मान है उनसे क्वेश्चन थे, प्रतिशत परसेंटेज से, जटिल संचालन क्रम से थे, प्रतिशत के साथ मिश्रित संचालन, त्रिकोणमिति, पहचान, सरलीकरण, बीजगणित, व्यंजक और कोष्टकों के साथ विभिन्नता मतलब भिन्नात्मक समीकरण थे। बस ये थे गणित में। ठीक है, ये क्वेश्चन थे गणित में। उसके बाद थोड़ी और मैं बात करूं, देखो दोस्तों यहाँ पे कुछ गुड अटेम्प्ट्स और कट ऑफ का अनुमान। देखो कट ऑफ तो बाद में बताएंगे, पहले गुड मतलब कितने क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे 40 क्वेश्चन आते हैं GK GS में, तो उसमें से आपके अगर 30 क्वेश्चन आप सही कर रहे हो तो गुड अटेम्प्ट है आपके, कोई नो टेंशन।
और मैथ में अगर आपके जैसे 35 क्वेश्चन है या 30 क्वेश्चन है, तो मैथ में अगर आपके तो 30 में से आपके लगभग 25 के लगभग अगर आपके सही हो रहे हैं तो नो टेंशन है, मैथ में भी और रीजनिंग में भी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें महत्वपूर्ण प्रश्न बदलाव क्या थे इसके, मतलब पिछले पैटर्न या वर्षों के पैटर्न में कोई बदलाव देखा गया, तो बिल्कुल देखा गया। क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री या फिर मॉडर्न करंट अफेयर जिसके आधार पर पूछे जा रहे हैं, और प्रश्न का जो लेवल है पिछली परीक्षा में पूछा गया उससे थोड़ा हाई लेवल हो रहा है, ठीक है। किन विषयों पर अधिक महत्व दिया गया है और आगामी शिफ्टों के उम्मीदवारों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आपको करंट अफेयर पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए सबसे पहले, जीके जीएस में। उसके बाद जीके जीएस में ही आपको हिस्ट्री और पॉलिटी पर ध्यान देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब मैं बात करूँ, थोड़े क्वेश्चन मुझे और मिले फर्स्ट शिफ्ट के 7 जून फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने बता ही दिया। नौसेना, भारतीय नौसेना नौसेना दिवस 2024 का विषय क्या था, तो नवाचार और स्वदेशी के माध्यम से शक्ति और ताकत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31B ये क्वेश्चन मिला था, तो मैंने बता दिया आपको। संपत्ति के अधिकारों का अंत। 2024 बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड पुरुष किसने जीता, तो हरमनप्रीत सिंह ने जीता, ये वाला बता दिया मैंने। उसके बाद 105 वाला क्वेश्चन अलग है। भारतीय संविधान का 105वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था, तो ये था अधिनियम सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने के लिए और राज्य सरकारों की शक्तियों को बहाल करता था, ठीक है। पिछड़े वर्गों की पहचान करके और राज्य सरकारों को शक्ति को बहाल करता था। उसके बाद भारत और भूटान सीमा के बीच कौन सी भौगोलिक विशेषता प्रमुख रूप से स्थित है, तो उत्तर हिमालय पर्वत, ठीक है। ये भौगोलिक विशेषता है भारत और भूटान की सीमा के बीच। WPL प्रीमियर से महिला प्रीमियर लीग से क्वेश्चन था। GDP में अनुसंधान और विकसित से संबंधित क्वेश्चन था। भौगोलिक विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन था। कंप्यूटर से अधिकतम प्रश्न पूछे गए। इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार लगा लो 5, इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार लगा लो 5 कंप्यूटर पर, ठीक है, करके जाना है। गणित में क्वेश्चन मैंने आपको बताई दी, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, मेंसुरेशन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, एलजेब्रा सिंप्लीफिकेशन और LCM, HCF और एवरेज, ठीक है। और एक आता है प्रॉफिट और लॉस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। कुछ करो मत करो इन टॉपिक को कर जाओ मैथ में, ठीक है। इन टॉपिक का रिवीजन कर जाओ, कुछ करो मत करो इन टॉपिक का रिवीजन कर जाओ मैथ में इनका। उसके बाद